ज्ञान की ज्वाला जब अंतर्मन में प्रज्वलित होती है तो आत्मा मोह माया से मुक्त हो दिव्य बनती है। जहाँ प्रकट होता है केवल ज्ञान का पुण्य प्रकाश, वहीं होता है साक्षात मोक्ष पथ का शुभ आभास। ऐसी ही दिव्यता के साक्षी भावों के साथ राजस्थान प्रांत के जिला दौसा की पुण्य भूमि बसवा स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र झाजी रामपुरा में परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंती जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वाचना प्रमुख हर्षमना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 13 जून 2025 तक मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें अनेक पुण्यशाली भक्तों ने प्रतिदिन मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन धर्म लाभ अर्जित किया। इस भव्य आयोजन में 12 जून 2025 को ज्ञान कल्याणक दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती करने के साथ की। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनाए, इंद्र इंद्राणी हर्ष मनाए, प्रभु चरणों में आरती गाए, हो रही जय जयकार। आरती के पश्चात पूजा अर्चना करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धा भाव के साथ जिन भगवान को अर्घ अर्पित किए। मंगलेषु चे सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः भूतार्ति यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ की प्रतिज्ञा जिन प्रतिमा करे देवी पुष्पांजलिम छिपामी। आशाओं के दीप जलाने आया हूँ, आशाओं के दीप जलाने आया हूँ, मैं अपने बड़े बाबा को मनाने आया हूँ। आबोनी जिनवर ओम श्री मर सिद्ध चरपद्य सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतले समूह अत्र अवतर अवतर शंभो षट आवाहिनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम अत्र मम शनितो भव वषट सन्नधीकरणम दिव्य पुष्पांजलम छिपामी। समतारस सा शीतल जल है हाथों में मेरे, भक्ति गंगा चढ़ा रहा प्रभु चरणों में तेरे। अरहत सिद्ध आचार्य पद्य सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेतले भ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामेति। ओम श्री नवदेवेभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्विपामेति। अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्विपामेति। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्या बात है। ओम श्री नवदेवेभ्यो नमः काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्विपामेति। ओम श्री नवदेवेभ्यो नमः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामेति। अर्घ समर्पण के दौरान भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल सहित अर्घ समर्पित करते हुए पूर्ण श्रद्धा से प्रभु की आराधना की। ओम ह्रीं कल्याण प्राप्त श्री विश्वादी महावीर प्रिय चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र अवत्र सम्मोदन आह्वाननम अत्र तिष्ठितम् परिपुष्पांजलिं छिपेत। जब स्मरण हुआ जब जिनको सब वैशाख सुदी नवमी को वैशाख शुक्ल नवम्यां सबो मंगलमृते सुबंधना जिनेंद्राय नमः नृपभामि का जब पत्तों कोड चक्र करने को अड़ते पैना तम सुभाषना जिनेंद्राय नमः नृपभामि शुक्ल प्रतिपदम सबो मंगलमृते पुष्पदन जिनेंद्राय नमः नृपभामि माघ शुद्धस्यं सबो मंगलमृते शीतलना जिनेंद्राय नमः नृपभामि द्वादशं सबो मंगलमृते सिंहासना जिनेंद्राय नमः नृपभामि शुक्ल चतुर्थं सबो मंगलमृते भुवनना जिनेंद्राय नमः नृपभामि ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थं सबो मंगलमृते सीतादिना जिनेंद्राय नमः नृपभामि। पंचमी श्लोक के ध्यान लगाया सेतु को मन पावन कहलाया। वैशाख शुक्ल प्रतिपदम तपो मंगलमृते सिकुधना जिनेंद्राय नमः नृपभामि पुण्यम श्रावण शुक्ल षष्ठ्यां तपो मंगलमृते नेमिना जिनेंद्राय नमः जयमाला महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा।
इसी क्रम में जहां गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया, तो वहीं विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। अगली कड़ी में परम पूज्य वाचना प्रमुख हर्षमना उपाध्याय श्री 108 वृषभानंद जी मुनिराज ने जिनेंद्र भक्तों को पुण्य के विषय में बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। अभी तक हम और आप यही सोचते रहते हैं पुण्य क्या है, पाप क्या है और अंतराय कर्म कैसे हमें उदय में आते हैं और क्यों आते हैं। हमने ऐसा क्या किया जिसके कारण हमारा पुण्य पाप उदय में आ जाता है, कभी अंतराय कर्म उदय में आ जाते हैं। व्यापार में घाटा, हर चीज में कार्य रुकावट और कार्यों में रुकावट आ जाती है। क्यों आती है? उसका उपाय क्या है? किस उपाय के कारण ये अंतराय कर्म और पाप कर्म से हमें छुटकारा मिले। पुण्य के उदय में कभी किसी को कष्ट नहीं होता, लेकिन उस पुण्य के फल को हम भोगना चाहें तब तो भगवान से ये प्रार्थना किया करो कि हे भगवान मुझे पुण्य दे तो विवेक भी दे देना, वरना पुण्य जिसका उदय में होता है वह व्यक्ति इतना अभिमानी हो जाता है, वो सामने वाले को कुछ नहीं समझता। सामने मनुष्य की तो बात छोड़ो, वो भगवान और मुनि महाराज को भी कुछ नहीं समझता। पैसे के कारण इतना अहंकार आ जाता है उसको कि हम क्या कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा, ये हम नहीं समझ पाते। प्रवचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने महामुनिराज आदिनाथ का पड़गाहन कर श्रद्धा भाव से आहारचर्या कराई। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उदय में आया एक वर्ष आहार न पाया, ऐसा कर्म उदय में आया एक वर्ष आहार न पाया, 6 महीना अंतराय में बीते, 6 महीना अंतराय में बीते, 6 महीना फिर ध्यान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, ओ जय जय आदिनाथ भगवान। जय कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई कन्या भेंट बतावे, कोई हाथी घोड़ा दिखावे, कोई कन्या भेंट बतावे, एक क्षुरस निर्दोष है स्वामी, पड़गाहन विधि कोई न जाने, कैसे हो वेदान, जय जय आदिनाथ भगवान। आहार दान देने के उपरांत जैन उपासकों ने महामुनिराज को पिच्छी भेंट करने के साथ ही आरती कर मंगल भावना भाई। अगले क्रम में विशिष्ट जनों द्वारा समव शरण का अनावरण किया गया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव के दर्शन कर नमन वंदन किया। इधर दिव्य समव शरण में तीनों लोकों से देव, मनुष्य, दानव एवं पशु पक्षी तीर्थंकर की दिव्य देशना द्वारा अपने आत्म कल्याण के निमित्त आते हैं। नमोस्तु भगवान। भगवान हमारा 12वां प्रकोष्ठ है, अंतिम प्रकोष्ठ में बैठकर आपकी देशना श्रवण करके अब आगे त्रियंच पर्याय ना मिले, अपनी पर्याय को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए आपकी पूजन करने आया हूँ। हमें भी स्थान मिलने की आज्ञा मिले।
नहीं छोड़ूंगा। लीजिए भगवान, हम भी अपने प्रकोष्ठ में बैठकर आपकी देशना श्रवण करके उच्च देवलोक गमन कर सके, इसलिए हम अपने वास्तविक रूप में आते हैं। ये लीजिए भगवान। काले हैं हम, काले हैं तो क्या हुआ, पर आपके समोषण की पूजा भक्ति करने वाले हैं। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालु परिवारों ने समव शरण में विराजमान पूज्य गुरुवर की चरण वंदना करने के साथ ही उन्हें जिनवाणी, शास्त्र एवं श्रीफल आदि भेंट कर अपना सौभाग्य जागृत किया। तरण है तेरे चरण तो तारण तरण है। जय 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 गुरुवरा। जय 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 आप जैसा कहा। मस्तक झुका रहा हूँ, मस्तक झुका रहा हूँ। हे द्वादशांग वाणी, हे द्वादशांग वाणी। समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव प्राणियों के कल्याण के लिए दिव्य देशना देते हैं और श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। कौन से पुण्य किए जो आज इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र बनने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ? सौधर्मेंद्र, निश्चित रूप से आपने पूर्व में 7 से पुण्य अर्जित किया, जिससे आज आप इस महान पद पर आसीन हुए हैं। प्रतिमा विराजमान करवाने का क्या फल मिलता है? कि जो पुण्यात्मा जीव धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर और राई के बराबर प्रतिमा विराजमान करवाते हैं, वह 7 और 8 भव के अंदर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का क्या फल मिलता है भगवान? हे भव्य पर पुंडरी का, प्राचीन जिनालयों व जिनायतनों का संरक्षण संवर्धन बहुत ही आवश्यक है। जिज्ञासा समाधान के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने ज्ञान कल्याणक पूजन कर प्रभु को अष्ट द्रव्य अर्पित किए। वहीं सभी नाचते गाते हुए और झूमते श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। ओम निम केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अष्टकर्म देनाय धूपम निर्पामिति। आत्मविवेक तो परमेष्टि हो गए, प्रगटा आत्मजनेश तो समदृष्टि हो गए। ओम ह्रीम केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामिति। दरबार में दीवाने होकर नाचे, तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे, दीवाने होकर नाचे, तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे, तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे, तेरे दरबार में दीवाने होकर नाचे, तेरे दरबार। अब समय था मंगल आरती का, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने समव शरण की आरती के साथ ही प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आरती उतारो मिलके अगले क्रम में विद्वान ने शास्त्र वाचन के माध्यम से उपस्थित जनों को कृतार्थ किया। श्रीमद् जिनेन्द्र
पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की यह केवल ज्ञान की पावन पुनीत बेला है। हम सभी लोगों ने शिखर जी का चढ़ाव पूरा कर लिया। अब शिवो पार्श्वनाथ भगवान के टोंके भी दर्शन कर लिए, उतरना भी प्रारंभ कर दिया। बस थोड़ा और उतरना है और 13 कोटि पर पहुंच करके अपने कमरे पर आराम करना है। इसी प्रकार पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी हम सभी का के बीच ये श्रृंखला चल रही है, यह भी लगभग पूर्णता को प्राप्त होने वाली। शास्त्र प्रवचन के बाद शुरू हुआ सम्मान समारोह, जिसके अंतर्गत विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं महानुभावों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब समय आया सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का। कवि सम्मेलन की शुरुआत भगवान आदिनाथ स्वामी की स्तुति के साथ की गई। युगपति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म हे आदि पुरुष, त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। इसी के साथ कवि सम्मेलन में देश के कोने कोने से आए कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता, हास्य, श्रृंगार एवं वीर रस को अपने शब्दों में इस प्रकार पिरोया कि उपस्थित जन कभी भाव विभोर हुए तो कभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कमजोर सत्य का दर्पण है, ईमान खोखला पड़ा हुआ, ऊपर झूठा आकर्षण है। पावन पवित्र धाम झाजीरामपुरा गांव, जिला दौसा राजस्थान, हम कभी आए हैं। वाह, जीते जी वतन के मैं काम यदि आऊं तब मेरे तन मन को फकीर लिख दीजिए, और प्राण जब मेरे तन से निकल जाए तब कफन तिरंगे वाला चीर लिख दीजिए। मिला सपनों को अपनापन जो अपनों से यहाँ गए, मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। जहाँ दिल में समर्पण हो उसे ईमान कह देना, जहाँ पत्थर पे हो 2 फूल तुम भगवान कह देना। कि सारे विश्व में तुमको जहाँ भी प्यार दिख जाए, मेरा दावा है उस धरती को हिंदुस्तान कह देना। भामा शाह वाली रीति सदा ही हमारी रही, सत्ता के सटोरियों को वोट हमने दिए। अच्छे दिन वाली जो उकाली चली जनता में, रैलियों में जो गुलाबी नोट हमने दिए। समापन बेला में सभी कवियों को धर्म पटुका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके
मन है भाव विभोर, आपका स्वागत बंद